नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के तृतीय सेमेस्टर का जो कि बीए का ये सिलेबस लेकर आए हैं और उसके साथ में मॉडल पेपर की किस प्रकार का आपका पेपर आएगा। तो देखिए, ये आपका सिलेबस है जिसके अंदर आपके विषय का नाम है आधुनिक हिंदी कविता और आपके तृतीय सेमेस्टर का है। ठीक है, पूर्णांक होगा आपका 70 की जगह 80 अंक का हो गया है और आपका ये जो समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। इसके अंदर आपकी 5 इकाई है, 3 ये रही और इसके बाद में 2 ये रही। इसकी जो कि हमने सिलेबस का वीडियो पूरा बना रखा है, नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो देख लेना। इसके अंदर भाग अ में प्रत्येक इकाई में से कितने प्रश्न आएंगे? 2 और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। तो कितने नंबर हो गए? 10। उसके बाद में आपके आ जाएगी 24 नंबर की क्या आएगी? व्याख्या। और फिर 12 नंबर है तो इसकी जगह 14 नंबर वगैरह वो कर सकते हैं क्योंकि अभी तक इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। पेपर 70 का हो या 80 अंक का हो, अपने को मॉडल पेपर देखना है। तो देखिए, और ये आपके सारे पार्ट है, आप यदि चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में ये इसके अंदर हम सिर्फ प्रश्न लेके आए, इसके यदि आप उत्तर भी चाहते तो आप हमें कह सकते हैं। अब देखो, खंड अ के अंदर पहला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसके अंदर पहला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति है को मूल किसकी पंक्ति है? मतलब ये किस कवि की जो कि पंक्ति है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, प्रिय प्रवास की रचना किसके द्वारा की गई और कब की गई? प्रिय प्रवास है, इसकी रचना कब की और किसने की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है यशोधरा के नायक कौन है? यशोधरा है जो एक आपके पाठ है, इसके नायक कौन है? कैकेयी अनुताप किस काव्य कृति से लिया गया तथा इसकी कवि कौन है? अब देखो, एक साथ में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में जूही की कली कविता का क्या महत्व है? मतलब जूही की कली जो कविता है इसका हमारे लिए क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? संध्या सुंदरी कविता किसकी है? मतलब संध्या सुंदरी जो कविता है वो किसने लिखी है, उसकी जो कि रचना किसने की है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कविता में 26 जनवरी का क्या महत्व है? आपके जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की जो रचना है 26 जनवरी, उसमें ये 26 जनवरी उसका क्या महत्व है? किरण धेनु जो नरेश मेहता की रचना है, किरण धेनु कविता में शेलॉक से उतर कर कौन चली आ रही है, इसके बारे में आपको देखना है। इनके उत्तर आपको मतलब 5 लाइन तक देना है, क्योंकि देखो आपको पता है कि बाकी सारे कहते हैं कि आपको लिमिटेड उत्तर वगैरह देने, परंतु क्योंकि अपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जितनी ज़्यादा अपन पेज भरेंगे उतने ज़्यादा अपन को नंबर मिलते हैं। उसके बाद में विभाव किसे कहते हैं? ये आपके रस से आ गया सवाल, जो इकाई 5 है कि विभाव किसे कहते हैं, इसके कितने भेद स्पष्ट कीजिए। अब एक साथ में इतना बड़ा प्रश्न। अगला, संसारी भाव किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। भाग अ के बाद अब आ गया भाग ब। ये आपके भाग अ तो लगभग 10 नंबर का था। यदि यूनिवर्सिटी चाहे तो इसमें 1 नंबर की जगह प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का कर सकती है? 2 अंक का, तो नंबर हो जाएंगे आपके 20। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब सप्रसंग व्याख्या करते समय आपको उत्तर बड़ा लिखना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ। संदर्भ के बाद में लिखना है प्रसंग। प्रसंग के बाद में आपको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या के बाद में आपको लिखना है विशेष। विशेष के बाद में लिखना है शब्दार्थ। अब आप इस प्रकार से उत्तर लिखोगे तो आप बाकी भले प्रश्नों में इसके अंदर तो आपको 1 नंबर यहाँ दे दिया जाएगा, 1 नंबर यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, पूरे में से पूरे नंबर, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पॉइंट लिखोगे इतने ज़्यादा आपके नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखो, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल, अंग्रेजी पढ़ी पढ़ी के जद भी सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अब निज भाषा के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा है कि भाई अपन कितनी भी अंग्रेजी सीख ले, कितनी भी कोई भाषा सीख ले, परंतु हमारी जो मातृभाषा है या अपनी निज भाषा अपनी खुद की, उसकी अपन अवॉइड नहीं कर सकते, उससे अपन किसी की तुलना नहीं कर सकते। अगला, यदि आपको ये नहीं आए तो दूसरा, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से करूँ भाषा माही प्रचार, लखू न अंग्रेजन करी उन्नत भाषा माही, सब विदा के ग्रण्य अंग्रेजी ने मोही लखाई, शब्द बहुत प्रदेश के उच्चारण न ठीक। अब देखो, इसके जो आपका ये निज भाषा है इससे रिलेटेड आपकी एक लगभग व्याख्या पक्की आएगी।
अगला है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये तो 10वीं 12वीं में बहुत था कि अरुण मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कि हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसे हर एक व्यक्ति को सहारा मिल जाता है, और जो पक्षी है वो भी मतलब दूसरे देशों से उड़कर भारत देश के अंदर आते हैं। क्योंकि हमारी जो सीरीज भी हमारी है एग्जाम टॉपर्स 1 सीरीज, उसके अंदर हमने पहले पार्टों का सारांश दिया है, जिससे आप यदि पार्ट का सारांश पढ़ोगे तो भी आपको ऑटोमेटिक प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में ये है कि वो नहीं आए तो ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती जो तज कोलाहल की अवनी रे, जहाँ सांसी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया, नील नयल से डुलकाती हो ताराओं की पात घनी रे। यदि वो आए या ये, इन दोनों में से एक करना है। अगला है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की, गद्यांश नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, पद्यांश। कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील के नीले में, ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामुखी जलन में। अब देखो, आप कहोगे कि यदि आप परीक्षा से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मॉडल पेपर चाहिए उत्तर सहित, तो भी आप हमें बता सकते हैं। ये फिर यदि ये आपको नहीं आए तो तदंतर में बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तल दीप बहुत जागे। ये आपके, ये जो कि आप हम बता रहे, ये आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आने के बहुत ही ज्यादा आपके चांस है। उसके बाद में अपने था, यदि वो आपको आए तो उसके बाद में अगला प्रश्न है, सार गर्भित टिप्पणी लिखी विभव पर। विभव क्या है? यदि विभव नहीं आए तो आपको करुण रस का परिचय देना है। अब उसके बाद में आपका जो आ जाता है खंड स आ जाता है। खंड कौन सा आ जाता है? स। खंड स आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवन की शैलीगत विशेषताओं को निरूपित कीजिए। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्होंने किस प्रकार रचना की और उनका किस प्रकार से महत्व है, उनकी किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की शैली है, उसके बारे में। अगला है मैथिल चरण गुप्त की नारी भावना पर एक लेख लिखी। मैथिल चरण गुप्त ने जो भी रचनाएं की है वो अपनी स्त्रियों से रिलेटेड, नारियों से रिलेटेड की है, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अगला है निराला के काव्य में सामान्य जन की पीड़ा का चित्रण हुआ है, सविस्तार सिद्ध कीजिए। अब जो निराला जी ने जिस प्रकार की जो रचनाएं की है, उससे आम जन जो सामान्य व्यक्ति है उनके जो दुख है उनको बाहर उकेरा है, तो उसके बारे में आप बताइए। अज्ञे की काव्य शिल्प को साधारण विवेचना कीजिए कि अज्ञे का जो काव्य शिल्प है वो किस प्रकार का, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अगला है रस के स्वरों को स्पष्ट करते हुए रसावयों का साधारण परिचय दीजिए। मतलब रस के बारे में आपको पूरा वर्णन करना है। तो ये आपका सिलेबस और ये मॉडल पेपर था। यदि आपको इसके अंदर कोई त्रुटि पाई गई तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।